अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशं विधाय ही तदोदयते विवेकः। अर्थात अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर हमें संत मिलते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे संत आए हुए हैं तो सभी लोगों से आग्रह है, प्रांगण मंच के पीछे भी जो शोर मचा रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि वो या तो सामने आकर बैठ जाएं या शोर बंद करके शांति से सदगुरुदेव की अमृतमयी वाणी का श्रवण लाभ लेंगे। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। मेरे दाता को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे गुरुवन को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव को इस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर सांस में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता। विभीषण को भय पर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को भय पर दे किया लंकेश पल भर में, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो इस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो इस बात की चिंता। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आइए सदगुरुदेव की अमृतमयी वाणी से हम आशीर्वचन ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मंच के पीछे जो शोर मचा रहे हैं उनसे आग्रह है मंच से दूर हो जाएं। मंच के पीछे जो भी शोर मचा रहे हैं कृपा करके सुरक्षा बल थोड़ा ध्यान दें, उन्हें शांत करें। आइए भाव से हम प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव के अमृतमयी वाणी से आशीर्वचन ग्रहण करेंगे। दादा गुरु भगवान की जय, माता मैया की जय, भारत माता की जय, दादा गुरु भगवान की जय। सभी ताली बजाना राम के नाम की, हरि के नाम की ताली बजाना हम भूलते जा रहे हैं। ये ताली भी जो है वो कई रोगों की दवा है। व्याधियाँ जो भी व्याधियाँ हैं थोड़ा देखेंगे बैठे फिर सब देखेंगे। हाँ, राम के नाम की ताली, हरि के नाम की ताली, माँ के नाम की ताली। अब तो बड़े बड़े ज्ञानी बोलते हैं कि सुबह और शाम यदि कोई 2 मिनट का ताली अच्छा बजा ले बहुत सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं, कई रोगों की दवा है। बहुत दुनिया की ज्ञानी अब बोलने लगे। हम ताली बजाना भूलते जा रहे हैं, हम मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं।
और हम माँ की आराधना में बैठे हैं और एक माँ ही है जो बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। वही तो माँ है जो बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना चाहती है। बच्चों के चेहरे पर यदि मुस्कान माँ देख लेती है तो माँ खुश हो जाती है, चाहे जननी हो और चाहे जगत जननी हो। मेरे मुस्कुराने से, बच्चों के मुस्कुराने से माँ को खुशी मिलती है और बच्चों को मुस्कुराते हुए एक माँ ही है जो हर क्षण हर पल देखना चाहती है। तो जब मेरे मुस्कुराने से मेरी माँ को खुशी मिलती है तो हमें भी हर स्थिति परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना है। क्यों? कारण मेरी माँ मेरे मुस्कुराने से खुश हो जाती है ना। तो मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना, मुस्कुराते हुए हर स्थिति हर परिस्थिति में अपने दायित्व और कर्तव्यों को हमें करना है। मुस्कुराते हुए जीवन को जीना है, अपनों के साथ जीना है, अकेले नहीं। अब तो घर परिवार सब अकेले ही जीना चाहते हैं, अकेले ही चलना चाहते हैं, अकेले ही रहना चाहते हैं। जो अपनों के साथ में चलने का आनंद है, जो अपनों के साथ रहने का आनंद है, वो अकेले में संभव नहीं है। साथ में रहना, साथ में चलना, साथ में बैठना, ये मां ही तो देखना चाहती है। और यही समय है कि हर स्थिति परिस्थिति में, घर को गांव को, हर स्थिति परिस्थिति में साथ में रहना है, हमें साथ में चलना है, हमें साथ में बैठना है। और जब घर परिवार और गांव साथ में बैठेगा, साथ में चलेगा और साथ में रहना सीख जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वो अपने हाथों से कर लेगा। सिर्फ साथ में बैठने से, साथ में चलने से। और देखो मां वो शक्ति जो हमारे जीवन का आधार है, और हमारे सिर्फ जीवन का ही नहीं, इस जीव जगत का आधार जिस शक्ति से है उसको हम मां के रूप में पूजते हैं। थोड़ा विचार करना। आज नरसिंहपुर जिले में प्रवेश हुई और बेलठारी तो पता नहीं ऐसा योग बन जाता है। इस गांव के आसपास कैसा है, गांव नहीं, ये तो तीर्थ ही है जो नर्मदा के तट पर है। और हम तो हर गांव घर से बोलते हैं कि बोला करो जो नर्मदा के तट पर गांव है, वो गांव नहीं, जीते जागते तीर्थ है। मेरा गांव मेरा तीर्थ है, ऐसा मानसिक वातावरण हमें बनाना है। हमें गांव नहीं मिला, तुम्हारा गांव में जन्म नहीं हुआ, तीर्थ में जो नर्मदा के तट पर जिसने जन्म लिया, ये वो गांव नहीं, ये तो जीते जागते तीर्थ है। दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ नर्मदा के पथ पर है। और हमें कहना होगा कि मेरा गांव नहीं, मेरा तीर्थ है, नर्मदा का तट नहीं, वो जीता जागता मठ है। और मैं घर परिवार से रोज बोलता कि बोला करो कि मेरा तट मेरा मठ है, जीता जागता मठ। एक ऐसा मठ जहां से हमारा जीवन चलता है, एक ऐसा मठ नर्मदा का तट है जिसको हम तट कह रहे हैं। तुम गुरु की दृष्टि से देखो, तुम मेरी दृष्टि से देखो, ठीक वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र में
ठाकुर जी बोलते हैं गुरु गोविंद क्या देगा? दृष्टि देगा कि तुम मेरी नजर से देखो। गुरु गोविंद ने एक नजरिया दिया है, एक दृष्टि दी है कि तुम मेरी नजर से देखो, तुम की क्या देख रहे हो। गुरु गोविंद ने एक विचार दिया है, एक विचार जो जीवन को दिशा दे दे। एक विचार गुरु गोविंद देता है जो इस जगत का आधार बन जाता है। एक विचार, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। बोले गुरु और गोविंद ने क्या दिया? बोले एक विचार दिया। गुरु गोविंद ने क्या दिया? बोले एक दृष्टि दी देखने की। हम भी वही प्रयास कर रहे हैं कि जिसको हम तट समझ रहे हैं, और तट जिसको हम बोल रहे हैं वो तट नहीं है। तो मेरी दृष्टि से देखना, वो जीता जागता जीवंत मठ तुम्हें नजर आएगा। नर्मदा का तट नहीं, वो मठ है। एक ऐसा मठ, इस भूमंडल में ऐसा कोई मठ नहीं जिस मठ में जीवन प्रत्यक्ष परमात्मा और ईश्वर से मिलना हो जाता है। एक ऐसा मठ जिसमें सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं मिल रहा, हमें परमात्मा और ईश्वर भी हमें उसी मठ से हमें मिला। बोले ऐसा कौन सा मठ है? बोले नर्मदा का तट है। तो बोला भी करो, मेरा तट मेरा मठ है, मेरा गांव मेरा तीर्थ है। असाधारण हमें शक्तियां प्राप्त है, और शक्ति को हम मां के रूप में पूछते हैं, कारण शक्ति हमारा आधार है। और सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था का भी वो शक्ति ही आधार है। और हमने शक्तियों को प्रत्यक्ष हमने पाया है, हमने शक्तियों को प्राप्त किया है। दुनिया में ये वही देवधरा भारत है जहां शक्तियां प्रकट हुई, और ऐसी शक्तियां इस भारत में प्रकट हुई कि वो जीव जगत और ब्रह्मांड का आधार है। शक्तियां प्रत्यक्ष हमें प्राप्त है। जिसने देवधरा भारत में जन्म लिया गांव नगर में, उसको शक्तियां जन्म से प्राप्त है, और उन शक्तियों का सानिध्य भी हमें जन्म से प्राप्त है। शक्तियां प्रकट हुई, और ऐसी शक्तियां जो हमारे जीवन का ही आधार नहीं, युग और सदी साक्षी है। संक्रमण और आपदा के दौर में वही शक्तियां जो हमारे जीवन का आधार है और जो प्रत्यक्ष है, वही हमारे कुल और वंश को सुरक्षा प्रदान करती चली आ रही है। वही हमारे कुल और वंश का आधार बनी हुई है। वही शक्तियां हमारे हाथों से घर का संचालन हमसे कराती हैं, घर को चलाती हैं, और वही शक्तियां समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। बोले ऐसी कौन सी शक्तियां देवधरा भारत में प्रकट हुई कि घर को भी हमारे हाथों से चलाती है, और समय आने पर विश्व का संचालन भी हमारे हाथों से करा देती है। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो हमें देवतुल्य बना देती है, विश्व वंदनीय बना देती है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है, सारी दुनिया भयभीत है। कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं का शिकार दुनिया हो रही है। दुनिया अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास कर रही है कि कैसा हमारा देश, कैसा हमारा समाज, कैसा हमारा जीवन सुरक्षित होगा, वो खोज कर रही है। चारों तरफ संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, और इस संक्रमण और आपदाओं के दौर में सारी दुनिया की नजर
इस देव धरा पर है जिसको भारत कहते हैं, इसके गांव पर है, एक एक गांव पर नजर है दुनिया की। खुले इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में ये भारत के पास कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं? इस भारत के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं? इतने संक्रमण आपदा के दौर में भयमुक्त जीवन जीते हैं, कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती है? और शक्तियां प्रत्यक्ष है। विचार करना, देखो हमारे पास गंगा है, देखो हमारे पास नर्मदा है, देखो गोदावरी कावेरी है, और देखो वो यमुना है। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये जीवंत प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं। हमने गंगा के रूप में शक्ति को प्राप्त किया, हमने नर्मदा के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है जो इस देवधरा में प्रकट हुई। गंगा, नर्मदा, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं है, असाधारण शक्तियां। दुनिया कहती है हमें देखकर ये नदियों का ये दुनिया को संचालित कर देती है। ऐसी भगवती हमें नदी के रूप में मिली। नदी नहीं, साक्षात भगवती है। और हमारी सनातन परंपराएं, मान्यताएं, देखो हमें शक्तियां कितने प्रकार से प्राप्त है। बिल्कुल प्रत्यक्ष सगुण नदी के रूप में भगवती मिली, और हम नदी के रूप में भगवती को पूजते हैं। ये हमारी परंपरा है, सनातनी परंपरा है। नदी के रूप में भगवती को, नदी के रूप में शक्ति को पाने वाले भी हम, और नदी के रूप में शक्ति को पूजने वाले भी हम। नदी के रूप में भी भगवती मिली, और हमें तो सती के रूप में भी भगवती मिली। देखो माता अनुसैया को, सती के रूप में भी भगवती को पूजते हैं हम, और नदी के रूप में भी भगवती को पूजते हैं हम। सती के रूप में देखो भगवती माता अनुसैया मिली सती के रूप में। ऐसी सती के रूप में भगवती मिली जिसने सृष्टि के तीनों कर्ताओं को पालने में झुला दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसी भगवती सती के रूप में हमें मिली, माता अनुसैया के रूप में, कि सृष्टि के तीनों कर्ताओं को पालने में झुला दिया और अपने आंचल से आहार उनको करा दिया। ऐसी भगवती, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, ऐसी सती के रूप में भगवती मिली कि सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुला दिया और अपने आंचल से आहार करा दिया। और देख नदी के रूप में ऐसी भगवती मिली जिसने अपने द्वार पे सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर दिया। देखो नदी के रूप में भगवती मां नर्मदा मिली, सृष्टि के कर्ताओं को खड़ा कर दिया। 33 कोटि देवता जिसके द्वार पर है, और जिसके द्वार के एक एक कंकर को उस आद्य शक्ति भगवती ने, देखो शंकर, एक एक कंकर को दुनिया कहती शंकर। बोले किस द्वार के कंकर को शंकर बोलते? बोले नर्मदा के पथ और नर्मदा के द्वार के एक एक कंकर को क्या बोलते? शंकर। और शिव को शंकर कब कहा? जब वो जीव जगत का कल्याण करने वाला, कल्याण को करने वाला, जब वही शिव, वही महादेव जब जीव जगत के कल्याण के लिए आता है और कल्याण करता है, तो कल्याण को करने वाले को हम शंकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसीलिए नर्मदा के पथ के एक एक कंकर कल्याणकारी है, जो जीव का नहीं जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य जिन कंकरों में है। देख नर्मदा के द्वार के एक एक कंकर में वो सामर्थ्य है, कारण वो एक एक कंकर शंकर है, कल्याणकारी, कल्याण को करने वाला वो शंकर। कंकर के रूप में नर्मदा के द्वार पर देखो, है कि नहीं? विचार करना, प्रवचन मत समझना,
बिल्कुल जीवंत प्रामाणिकता है। हम उस भगवती को जी रहे हैं पूरी प्रामाणिकता। थोड़े पल और कुछ क्षण कुछ पल, इन क्षण और पलों को तुम जी लेना। कहते जब सत्संग मिले तो सत्संग का यदि तुमने क्षण और पल को यदि जी लिया तो ना जाने किस सत्संग के क्षण और पल में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए और किस सत्संग के पल में तुम्हें जीवन को दिशा मिल जाए और सत्संग के किस क्षण और किस पल में तुम्हारी विघ्न बाधा और संकटों का समाधान हो जाए। इसीलिए जब भी जीवन में सत्संग मिले उस सत्संग के क्षण और पलों को तुम्हें जीना है, तुम्हें जीना है इस क्षण को, इस पल को। और यदि तुमने इस क्षण और पल को जी लिया तो न जाने किस पल में भाग्य का उदय हो जाए, न जाने सत्संग के किस पल में जीवन को दिशा मिल जाए, न जाने सत्संग के विषयों से मुक्त होके बहुत शांति से चित्त को शांत है कि नहीं। हम उन शक्तियों का चिंतन कर रहे हैं जो हमें प्रत्यक्ष प्राप्त है। सती के रूप में भगवती मिली, नदी के रूप में हमें भगवती मिली, शक्ति मिली गंगा के रूप में, नर्मदा के प्रत्यक्ष, गोदावरी, कावेरी, यमुना, ये नदियां नहीं, ये शक्तियां हैं। और ये वो शक्तियां हैं जो जीव जगत का आधार है। और देखो देवधरा में हमें शक्तियां मिली। यदि हमें गंगा के रूप में शक्ति प्राप्त है तो हमें गौ के रूप में भी शक्ति हमें प्राप्त है। गौ दुनिया के लिए पशु है, जानवर है, हमारे लिए गौ साक्षात भगवती का स्वरूप है। साक्षात हम गौ को मां के रूप में पूजते हैं। गांव की कल्पना बिन गौ माता के की नहीं जा सकती। गांव बना ही है गौओं से। जिस गांव में गौएं नहीं है वो गांव नहीं हो सकता, संभव नहीं। हम अभी पूरा पथ पर बोलते चले आए कि बताओ भैया ऐसा कौन सा धन है जिस धन को रखने से व्याधियां, संक्रमण, आपदा गांव घर द्वार में प्रवेश नहीं करती। तुम जिस धन का संग्रह करते हो, अभी तो तुमने बहुत सारे संक्रमण काल देखे, वो धन, रुपया, पैसा एक जीवन को भी बचाने में सामर्थ्य नहीं रखता। लेकिन एक ऐसा धन, मैं पूछता भी हूं, मैं बताता भी, ये ऐसा कोई धन बताओ जिस धन को रखने से व्याधियां, संक्रमण, रोग, दोष हमारे घर द्वार में, गांव में प्रवेश नहीं होते। बोले ऐसा धन जिस धन को रखने से संक्रमण, व्याधियां, रोग, दोष गांव घर द्वार में प्रवेश नहीं करते। फिर हम पूछते भी हैं घर गांव से कि बताओ वो धन कौन सा है जिस धन को रखने से द्वार पे गुरु गोविंद खुद चल के आ जाता है। एक ऐसा धन जिस धन को रखने से द्वार पर गुरु और गोविंद खड़ा हो जाता है और द्वार पे चल के आ जाता है। तो बोले दादा आप ही बताओ कौन सा धन है। मैंने कहा एक ही धन है, गौ धन। क्या है? गौ धन। गौ धन जिस द्वार पर है गुरु और गोविंद को उसे खोजने की जरूरत नहीं, वो तो खोजते हुए ही उस द्वार पे मिल जाता है। जिस द्वार पर घर गांव में वो गौधन रखा रहता है। गौधन एक गौधन ही है। यदि हमारे गांव घर में है तो वो कई प्रकार के संक्रमण, आपदा और कई प्रकार के रोग और व्याधियों से हमारे गांव और घर को बचा लेता है। कारण एकमात्र वो गौधन है। यदि है तो हमारे गांव नगर संक्रमण और आपदा के शिकार नहीं हो सकते। और आने वाले समय में जिस गांव में जितना गौधन होगा वो गांव का जीवन उतना सुरक्षित होगा। उस गांव में कोई संक्रमण, कोई आपदा
कोई रोग, कोई व्याधियां प्रवेश भी नहीं कर पाएंगी, कारण उसने गौधन को उसने संरक्षित कर लिया। आने वाले समय में, और ये एक एक विचार तुम धारण कर लेना और लिख भी लेना। हो सकता है कि आज उसको सहजता से सुन के तुम भूल जाओ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यही विचार, यही वाणी तुम्हें बार बार तुम्हें याद आएगी कि कोई गांव में कोई मैया के पथ पे चल रहा था और वो हमें बार बार ये कहता था कि जिस गांव में गौधन होगा उस गांव में कोई संक्रमण, कोई आपदा, कोई अकाल मृत्यु और कोई व्याधियां और रोग प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। गौधन को तुम बढ़ाओ, गौ के रूप में भी शक्ति हमें चाहिए। हम तो ये धरती को, माटी को भी मां कहते हैं। दुनिया में बताओ कौन धरती को, माटी को मां कहता है? और हम ही नहीं, हम तो उस राम कृष्ण की आराधना करते हैं। उस परमात्मा ईश्वर जब अवतार लेता है तो यही धरा है, यही धरा है जो हमारे जीव जगत का आधार है, और जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए परमात्मा और ईश्वर का अवतार है। वो अवतार लेता है, वो बार बार आता है। ये वही तो धरा है जिसके लिए परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है। ये वही गौ, ये वही धेनु जिसके लिए वो अवतार लेता है, वही तो है। क्यों? कारण ये साधारण शक्तियां नहीं, असाधारण शक्तियां। और लीला कहां करता है? गंगा के तीरे, यमुना के तीरे, नर्मदा के तीरे, गोदावरी के तीरे, कावेरी के तीरे। इन शक्तियों के द्वार पे वो लीला करता है। और जब जब गुरु गोविंद ने लीला की, वो लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला हमें जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला ने हमें उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया कि किन शक्तियों से हमारा अस्तित्व है। हमें वो बोध कराया, आधार शक्तियों की जीवंतता को हमारे समक्ष रखा। देखो राम का चरित्र, देखो कृष्ण का चरित्र। जब हम उन चरित्र और उन राम कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करेंगे तो तुम्हें यही धरा, यही धेनु, यही गंगा, यही नर्मदा, ये शक्तियां तुम्हें स्पष्ट इसकी जीवंतता दिखाई देगी, इसकी महत्वता दिखाई देगी। बोले किसके चरित्र में? बोले राम के, कृष्ण के, गुरु के चरित्र में निश्चित इसकी जीवंतता दिखाई देगी। इस धरा की, इस धेनु की, गंगा की, नर्मदा की निश्चित दिखाई देगी। ये हमें शक्तियां हैं। अब जिस भगवती की आराधना में बैठे उसको क्या कहा? सर्व तीर्थमयी, सर्व तीर्थमयी, तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की जननी, यही देवी भगवती मां नर्मदा को कहा। ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है जिसके श्री चरणों की, मां के श्री चरणों की स्तुति स्वयं शंकर करते हैं। और बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, ध्यानी चरणों का नित्य ध्यान करते हैं। बोले ऐसी कौन सी भगवती है जिसके चरणों की स्तुति की रचना स्वयं शंकर ने कर दी? स्वयं शंकर स्तुति कर नहीं रहे, रचना कर दी चरणों की। ऐसी बताओ ब्रह्मांड में कौन सी शक्ति है जिनके चरणों की स्तुति की रचना स्वयं शंकर ने कर दी? और क्या बोले? तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी, तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी। शंकर ने मां के श्री चरणों की स्तुति ही नहीं की, रचना कर दी। अब बताओ, मां के श्री चरण, ऐसी भगवती, ऐसी देवी, ऐसी शक्ति ब्रह्मांड में एकमात्र है जो भूमंडल में प्रकट हुई, जिसके चरणों की स्तुति की रचना स्वयं शंकर कर रहे हैं।
जिनके चरणों का नित्य ध्यान बड़े बड़े योगी सिद्धजन तपस्वी मां के श्री चरणों का नित्य ध्यान कर रहे, ऐसे चरण भगवती के हमारे गांव और घर को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसी शक्ति, विचार करना, एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसका मात्र दर्शन, क्या सिर्फ दर्शन, दर्शन की महिमा है। बोले ऐसी कौन सी देवी भगवती है जिसके दर्शन की महिमा है? बोली नर्मदा है। नर्मदा का, इस देवी भगवती का मात्र दर्शन की महिमा है, जैसे नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या ना लगे, तुम तो राम का नाम लेते रहना, हरि का नाम लेते रहना, मन लगे या ना लगे, तुम्हारे मुख से तो तुम राम नाम कहते रहना, निश्चित जीवन में लाभ होगा। नाम स्मरण की महिमा है। तुम जानो या ना जानो, तुम तो मां नर्मदा का दर्शन करते रहना, निश्चित जीवन में लाभ होगा। दर्शन का लाभ, जैसे नाम स्मरण का लाभ होता है करने से, ऐसे ही देवी भगवती मां नर्मदा के दर्शन की महिमा है। विचार करना, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने की सामर्थ्य रखती है, उस भगवती को मां नर्मदा कहते हैं। और वो भगवती हमें मिली जिसके दर्शन की सामर्थ्य देखो, जीव को भयमुक्त कर देती है दर्शन मात्र से, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, कल्याणकारी है दर्शन। और यदि कोई नर्मदा का बार बार यदि कोई दर्शन करता है इस देवी भगवती का, तो ये ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी शक्ति है जो भूमंडल में प्रकट हुई, जिसके दर्शन की महिमा है। ये वो देवी भगवती है जिसका यदि नर्मदा का बार बार यदि कोई दर्शन करता है, तो जिसका दर्शन जीवन को बदल देता है और जीवन में परिवर्तन ला, दर्शन मात्र से जीवन में परिवर्तन ला देती है। जिसका बारंबार दर्शन यदि कोई करता है, तो दर्शन से जीवन को दिशा दे देती है और दर्शन से जिंदगी बदल देती है। कई उदाहरण तुम्हें गांव, नगर और देश दुनिया में मिल जाएंगे, जो नर्मदा का नित्य बारंबार दर्शन करता है निष्काम भाव से, जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे और जिसका दर्शन दशा में सुधार कर देता है, जिसका दर्शन करने से जीवन बदल जाता है। देख, ऐसी देवी भगवती मां नर्मदा का हमें सानिध्य मिला है। दर्शन से जीवन बदल देती है, जिसका दर्शन जीवन बदल देता है, जिसका दर्शन दशा में सुधार कर देता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। दर्शन की महिमा, ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त है जिसका दर्शन। और ध्यान देना, जितना इस देवी भगवती मां नर्मदा के दर्शन की महिमा है, उतना ही इसके पथ पे चलने की महिमा है। देखो, साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को, सब नर्मदा मैया के पथ पे चलते हुए तुम्हें नजर आएंगे। इस नर्मदा मैया के पथ पे वो पथिक बनते हैं। जितना इस देवी भगवती के दर्शन की महिमा है, उतना ही इस देवी भगवती के पथ पे चलने की महिमा है। ये दुनिया का वो पथ है नर्मदा का, जहां चलना साधना कहलाती है। अब बताओ, इतनी सहज साधना जहां चलना साधना कहलाती है, जगत के अंदर सिर्फ वो नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना। देखो, परिक्रमावासी के रूप में साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी क्या करता? सुबह से लेकर शाम तक नर्मदा के पथ पे चल रहा है। जिस पथ पर चलना साधना कहलाती है, और जाने अनजाने में भी कोई इस तट और पथ पर बैठ जाए, तो जहां बैठना आराधना और उपासना हो जाती है। विचार करना, चले तो साधना है, और जाने अनजाने में भी कोई यदि नर्मदा के पथ पर बैठ गया, तो वो बैठना उसकी आराधना हो जाती है, उपासना बन जाती है। ऐसा जगत में कौन सा पथ मिलेगा? विचार करो। दुनिया का एकमात्र पथ जहां चलने से
बोले भैया ऐसा दुनिया में कोई पथ बताओ जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है। देखो ये देवी भगवती का नर्मदा का पथ है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है। जो नर्मदा के पथ पे चला है उसको परमात्मा और ईश्वर मिला है, प्रत्यक्ष मिला है। चलने से जहां परमात्मा ईश्वर मिल रहे, दुनिया में ऐसा कोई पथ नहीं जहां तुम चलो और साधना मानी जाए, जहां तुम चलो और परमात्मा ईश्वर मिल जाए, जहां तुम चलो, जहां चलने से देव प्रसन्न हो रहे, पिता संतुष्ट हो रहे। भूले ऐसा दुनिया में कौन सा पथ है जिस पथ पर चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं? देखो ये नर्मदा का पथ है, ये वही पथ है जिस पथ पर चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो रहे। देखो ये वही पथ है जिस पथ पर चलने से जीव जागृत अवस्था में आता है और जिस पथ पर चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है। देखो ये नर्मदा का पथ है जहां चलने से देवत्व प्रकट हो रहा है, जहां चलने से जीवन को दिशा और जहां चलने से कामना और इच्छाओं की पूर्ति हो जाए और जहां चलने से भिन्न बाधा और संकटों का अंत हो जाए। देख वो देवी भगवती का एकमात्र नर्मदा का पथ है इस जगत के अंदर, जहां चलने से भिन्न बाधा और संकटों का समाधान उस भक्त प्रेमी को मिल जाता है। जहां चलने से जैसे ध्रुव को नारायण की गोद मिल गई भक्ति से, यहां तो नर्मदा के पथ पे चलने से उस साधक को परमात्मा ईश्वर की गोद मिल जाती है और वो परमात्मा ईश्वर का प्रिय हो जाता है। बोले चलने से, बोले कौन से पथ पे चलने से? वो शिव का प्रिय हो जाता है, वो नारायण का प्रिय हो जाता है। बोले नर्मदा के पथ पे चलने से प्रिय नहीं होता, जैसे ध्रुव को नारायण की गोद मिल गई ऐसे नर्मदा के पथ पे चलने से उस परमात्मा की गोद मिल जाती है और परमात्मा ईश्वर उसको अपना गोदी में बिठा लेता है। जिस पथ पर चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है, ये वो नर्मदा का पथ है जहां चलने से एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। ये दुनिया का वो पथ है जिस पथ पर चलने से परमात्मा और ईश्वर अपना स्वरूप उस भक्त को दे देता है। असाधारण, विचार करो, विचार करो ये शक्ति दर्शन से, जिसके दर्शन की महिमा, जिसके पथ पे चलने की महिमा। अब विचार करो ये शक्ति जो नदी के रूप में दुनिया देख रही, हम तो शक्ति के रूप में देख रहे। भगवती है हमारी, मां है हमारी। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी देवी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति का स्वरूप भूमंडल में प्रकट हुआ जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। तनिक विचार करो क्या कर रही है? एक ऐसी भगवती, एक ऐसी शक्ति जो गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है। 2 4 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है और कर चुकी। असंख्य शिवलिंग को प्रकट करने वाली, अपने गर्भ से करोड़ों शिवलिंग को प्रकट करने वाली और अपने गर्भ में करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करने वाली। थोड़ा विचार करो कौन सी आद्य शक्ति का ये स्वरूप है। ऐसी तो हमने कोई देवी का नाम नहीं सुना जो गर्भ से शिवलिंग का निर्माण जिसके गर्भ में होता है और गर्भ से जिसने असंख्य शिवलिंग प्रकट कर दिए और अभी भी करती चली जा रही है। और शिवलिंग वो शक्ति का प्रतीक, शिवलिंग वो हमारे अस्तित्व का प्रतीक, शिवलिंग वो इस ब्रह्मांड का प्रतीक। और जो शिवलिंग को पूजन करता है वो शिव शक्ति दोनों की आराधना कर लेता है। ऐसा असाधारण शिवलिंग का निर्माण कर रही है, बताओ कर रही कि नहीं कर रही? ऐसी कोई दूसरी शक्ति बताओ जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती हो? है कोई? नहीं। भूमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में
किसी लोक में नहीं होगी नर्मदा को छोड़कर। ये वो आदिशक्ति भगवती का स्वरूप है जो 1, 2, 4 हजार लाख नहीं, असंख्य गर्भ में असंख्य शिवलिंग का निर्माण करके असंख्य शिवलिंग को प्रकट कर दिया। विचार करो, ये शक्ति का, इस शक्ति का चिंतन करो और ध्यान देना थोड़ा। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है, ठीक है ना। गर्भ में क्या बना रही? शिवलिंग का निर्माण। गर्भ में क्या करती है? शिवलिंग का निर्माण। और निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। बताओ, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण कर रही है। और ध्यान देना, जो इस देवी भगवती नर्मदा के पथ पे चल रहा है तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, उसके चरित्र का निर्माण कर देती है। वाह, प्रत्यक्ष है। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करे और जो नर्मदा के पथ पे चले तो ये वही देवी भगवती है जो पथ पे चलते रहना। एक समय आएगा ये भगवती ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कर देगी जो सिर्फ घर का नहीं, इस जीव जगत का आधार जिस व्यक्तित्व से है, ऐसा निर्माण, ऐसा चरित्र का निर्माण कर देगी चलते चलते। अब बताओ, जिस पथ पे चलने से चरित्र का निर्माण हो जाता है, जिस पथ पे चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, जिस पथ पे चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, जिस पथ पे चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, जिस पथ पे चलने से परमात्मा और ईश्वर मिल जाते हैं, पूरी दुनिया में एकमात्र नर्मदा का पथ है और दुनिया में तुम्हें कोई ऐसा पथ नहीं मिलेगा। दूसरा देखना, और पथ पे पग पग पर 2, 4 नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, जिसके पथ पर करोड़ों तीर्थ है। क्या है? करोड़ों तीर्थ है। जगत में, अरे भूमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में ऐसा कोई पथ नहीं मिलेगा किसी लोक में जिस पथ में करोड़ों तीर्थ। अब बताओ, ये भगवती का चिंतन करो कि जिसके पथ पे करोड़ों तीर्थ, आद्य शक्ति का ही स्वरूप हो सकता है। ये तो राज राजेश्वरी भुवनेश्वरी का ही स्वरूप हो सकता है नर्मदा। ऐसा कोई लोक नहीं, भूलोक या कोई भी लोक में ऐसा कोई पथ तुम बता देना जिस पथ पर करोड़ों तीर्थ है। असाधारण। और ऐसी भगवती, ऐसी शक्ति जिसकी परिक्रमा जगत विख्यात हो गई तीनों लोगों में। करोड़ों तीर्थों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसको तीर्थों का स्पर्श हो जाता है, करोड़ों तीर्थों का स्पर्श हो जाता है। एक परिक्रमा, परिक्रमा नहीं, ये साधना है। नर्मदा परिक्रमा एक दिव्य अनुष्ठान है। नर्मदा परिक्रमा एक साधना है। इसको साधना जानो, जीवंत साधना। बोले कौन सी? बोले नर्मदा परिक्रमा है, साधना है, एक दिव्य अनुष्ठान है। ये साधना का जब जीवन में अवसर आता है तो ये इस जन्म का नहीं, जब कई जन्मों के पुण्य का उदय होता है और जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, बरसती है, तब उसके जीवन में वो नर्मदा के पथ पे चलने का अवसर और ये साधना उसके जीवन में आती है। कई जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के पुण्य का जब उदय होगा तब नर्मदा के पथ पे उसको चलने का अवसर उसको प्राप्त होगा। साधना तो तुम किसी भी देवी देवता की करोगे, साधना तो कल्याणकारी होती है। साधना जीव का कल्याण करेगी, कोई भी देवी देवता की तुम कर लो,
लेकिन ये साधना जिसको चलना बोलते हैं, घर परिवार का एक व्यक्ति इस साधना को करता है जिसको नर्मदा परिक्रमा, और परिक्रमा क्या है? चलना, एक सहज साधना। साधना तो बहुत सारी है देवी देवताओं को करने की, और साधना कोई भी शक्ति की करोगे कल्याण ही होगा। साधना कल्याणकारी होती है, लेकिन दुनिया की ये मात्र एक साधना है जो घर परिवार का एक व्यक्ति करता है इस साधना को, और ये वो साधना है जो उसके कुल का उद्धार कर देती है। कुल का उद्धार करने वाली है साधना। बोले जगत में ऐसी कौन सी साधना है जो घर का एक व्यक्ति करे और सारे कुल को उतार दे और कुल का उद्धार कर दे? बोले कर नर्मदा परिक्रमा, ये वो साधना है। नर्मदा परिक्रमा ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है, कुल को उतार देती है, कुल को उतारने वाली, कुल का उद्धार करने वाली कर लेता है। बोले ऐसी साधना जो कुल का उद्धार करती हो, कहां मिलेगी जगत में ऐसी सहज साधना जो घर का एक करे और सारे कुल का उद्धार कर दे? कहां मिलेगी ऐसी साधना, कुल का उद्धार करने वाली साधना? ये वो साधना है जो चरित्र का निर्माण करती है, ये वो साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है, ये वो साधना है जो परमात्मा और ईश्वर का सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं कराती, साक्षात ही उसको मिला देती है। परमात्मा और ईश्वर के साक्षात्कार के तो बहुत सारी साधनाएं हैं, लेकिन ये वो साधना है जो परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार ही नहीं कराती, साक्षात उस साधक, उस भक्त, उस प्रेमी के समक्ष खड़ा कर देती है। ये साधना भगवान को खड़ा कर देती है और मिला देती है। बोले कौन सी साधना है? बोले नर्मदा परिक्रमा है। विचार करो, बोले क्या होता है इस साधना में? बोले चलना होता है सुबह से लेकर शाम तक। बोले ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी परिक्रमा, और परिक्रमा कर रहा है कोई, चल रहा है तो साधना मानी जाती? बोले हाँ है। भूमंडल में एक आद्य शक्ति का, भगवती का स्वरूप प्रकट हुआ नर्मदा के रूप में, नदी के रूप में, जिसकी परिक्रमा करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी नदी के रूप में या कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसकी परिक्रमा का विधान बताया हो। क्या है नर्मदा जो हम नदी के रूप में देख रहे हैं? ये वो शक्ति है जो जीव जगत और ब्रह्मांड का संचालन, निर्माण, उत्पत्ति के मूल में नर्मदा है। ये वो क्रिया शक्ति है, आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है। थोड़ी देर के लिए विचार करना, तुम जो भी रचना को देख रहे हो या खुद को देख लो, तुम्हारी भी गर्भ में रचना हुई। तुम कोई भी निर्माण देख लो, कोई भी संचालन देख लो, यदि तुम रचना देख रहे हो या कोई निर्माण देख रहे हो इस जीव जगत के अंदर, तो उसके सूत्र होंगे। बिना सूत्रों के रचना नहीं हो सकती, बिना सूत्रों के निर्माण नहीं हो सकता, बिना सूत्रों के संचालन नहीं हो सकता, ना जीवन का, ना इस जगत का, ना इस ब्रह्मांड का। यदि जो भी तुम संचालन देख रहे हो, निर्माण देख रहे हो, रचना देख रहे हो, उसके क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। बिना सूत्रों के रचना नहीं हो सकती, बिना सूत्रों के निर्माण नहीं, बिना सूत्रों के संचालन नहीं हो सकता है। सूत्र, अब ये नर्मदा जो हम देख रहे हैं, ये सूत्रों को प्रकट करने वाली ये वही शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। इसको विचार करना, क्या है ये मात्र भूमंडल में जिसका प्रकटीकरण हुआ और जितनी सहजता से हमें इसका दर्शन और सानिध्य मिल रहा है, ये वो आदि शक्ति भगवती है जो गांव गांव घर घर बोलता है, जिसका प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी जिस शक्ति का अस्तित्व बताया, ये वही देवी भगवती नर्मदा है। प्रलय और महाप्रलय में भी जिसका अंत नहीं, समूचा जीव जगत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए,
जैसे माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया तो वो बाहर छोड़ता नहीं है, उसके बाद ये भगवती देखना रचना करती है, रचना के सूत्रों को प्रकट करती है। जीव जगत ब्रह्मांड की रचना हो गई, उसके बाद जैसे बच्चे के जन्म के बाद माता पिता उसके आवास की सुरक्षा की व्यवस्था सब व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही ये भगवती आद्य शक्ति का स्वरूप है जो जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के बाद ही परिक्रमा की। कौन सी ये शक्ति है? अब देखना, इसमें तुम्हें ये उत्तर मिल जाएगा। ये सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जिससे ये जीव जगत ब्रह्मांड की रचना होती है, रचना के सूत्रों को प्रकट करती है। और जब ये रचना कर लेती है ये भगवती जीव की, जगत की, ब्रह्मांड की, जैसे माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया तो उसके घर, आवास, सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी माता पिता की रहती, ऐसी इस जीव जगत ब्रह्मांड की जिम्मेदारी इस आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा की है। ये क्या करती है? ये शक्ति जीव जगत ब्रह्मांड की रचना के बाद उस जीव के लिए उस चक्र का निर्माण करती है। आज दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी क्या कह रहे हैं? ये जीव जगत ब्रह्मांड सब चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है, एक चक्रीय प्रणाली है, चक्र में स्थित है जीव। इसीलिए हम बोलते भी है जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, है कि नहीं? इसका मतलब हमारा जीवन चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है और चक्र में जीव स्थित है। शक्ति कहां से आई? एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में अभी दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी शोध कर रहे हैं कि ये रचना कैसे हुई। अभी तो शोध में आगे उनकी मति और शून्य हो जाएगी कि ये परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड तक सब गतिशील है। ब्रह्मांड में पहली गति को कहां से आई होगी, अभी शोध चल रहे हैं। ये वही भगवती है जो एक छोटे से अणु परमाणु से लेके विराट ब्रह्मांड और गति प्रदान करने के बाद वो माटी को किस पे रखता है? उस पहिए में, चक्र में रखता है, और चक्र में रखकर उस पहिए को गति प्रदान करता है और अपने हाथों से फिर वो रचना करता है, निर्माण करता है, पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ही ये भगवती जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कणों को और उन सूत्रों को प्रकट करके रचना करती है, फिर चक्रों का निर्माण करती है, फिर पथ पे चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन बन जाता है। आज भी शोध का विषय है ये जीव जगत ब्रह्मांड, सब परिक्रमा अखंड चल रही है। देखो सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, गुरु को, शनि को, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। सिर्फ नर्मदा नहीं, समूचे ब्रह्मांड में एक सत्य है परिक्रमा। सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, पृथ्वी को देखो, मंगल को देखो, गुरु को देखो, शनि को देखो, तुम तो एक परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड तक जहां तुम्हारा ज्ञान जाए तुम देख लेना, समूचे उसमें एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए मिलेंगे। गति कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। एक साइकिल है, चक्र है, उसमें वो लगा है कि नहीं? कि वही आद्य शक्ति भगवती है। अभी भी शोध का विषय है कि लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य चंद्र एक दूसरे से टकरा नहीं रहे। इनका समन्वय, इनका संतुलन बनाने वाली वो कौन सी शक्ति है जो इनको बैलेंस करती है, संतुलन बनाती है इन चक्रों का? कभी हमने नहीं सुना सूर्य पृथ्वी से टकरा गया हो, मंगल गुरु से टकरा गए। लाखों करोड़ों वर्षों से चल रहा है ये क्रम। अब दुनिया शोध कर रही है कि लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, कोई एक दूसरे से टकराए नहीं। इन चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाने वाली भी तो कोई शक्ति होगी। ये वही शक्ति है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। ये वही शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है। ये वही शक्ति है जिसके पथ पर चलने से चक्र जागृत हो। अब चक्रों को जागृत करने के लिए न जाने कितना ध्यान साधना बता दी, और अपने योगियों ने पहले ही बता दी, तुम तो मन लगे ना लगे नर्मदा के पथ पे चलना,
जिस पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं और जिस पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय बन जाता है, वो नर्मदा का पथ है। इसीलिए नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। आई समझ में? आई कि ऊपर ही से जा रही? आई। ये बाचा आचा नहीं है, ये जिया है तब। ये वायुमंडल माई जब बताए तब ही उसका भेद खुल पाएगा, नहीं तो बड़े बड़े देवता और ज्ञानी भी नहीं खोल पाएंगे। बस बातें चलती रहेगी। हाँ होती तो है परिक्रमा, क्यों करते हैं परिक्रमा? कौन सी शक्ति है ये जिसकी परिक्रमा का विधान है? फिर देखना, परिक्रमा तो हम पेड़ पहाड़ों की भी करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा होती है, कामदगिरी की परिक्रमा होती है, अमरकंटक की परिक्रमा होती है, गिरनार की परिक्रमा होती है। हम ही ये पहाड़ों की परिक्रमा करते हैं, पेड़ों की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब एक साधना जो जीवन को दिशा देती है, जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है, एक ऐसा दिव्य अनुष्ठान है, यदि तुम कर लो तो जो भी तुम्हारी विघ्न बाधा और संकटों का ये साधना समाधान कर देगी। बड़ी सहज साधना है, विघ्न बाधा और संकटों का समाधान करती है। बहुत सहज साधना है जो स्वयं से भी मिलाती है और परमात्मा और ईश्वर को का साक्षात्कार नहीं, साक्षात खड़ा कर देती है। ऐसी कोई साधना बताओ जो परमात्मा ईश्वर को साक्षात खड़ा कर दे। बोले है एक साधना, करके देखो। और जिसने की है ना जाने अनजाने में, उसको साक्षात वो परमात्मा ईश्वर मिला होगा। साक्षात्कार तो नहीं, साक्षात्कार तो ठीक है, साक्षात ही मिल जाता है। कोई करके देखे नर्मदा परिक्रमा, और जिसने की है तो उसके अनुभव उसके साथ बैठ के कर लेना। जाने अनजाने में भी कोई नर्मदा ने मैया की परिक्रमा करता है तो न जाने कितनी बार परमात्मा उसके समक्ष साक्षात प्रकट होता है, किस रूप में, और चलता है। असाधारण साधना। ऐसी भगवती मिली, ऐसी शक्ति हमें मिली, नदी के रूप में, गौ के रूप में। और ये सिर्फ हमारी पहचान नहीं, देखना है सनातन को, धर्म को, संस्कृति को, तो देखो गंगा को, गौ को, नर्मदा। ये है सनातन की जीवंत प्रमाणिकता। धर्म विराटता, समर्थता देखना है धर्म की, चलो गंगा के पथ, चलो नर्मदा के पथ। देखो सनातन क्या होता, धर्म क्या होता है। ये सनातन के पथ है, ये धर्म के पथ है, ये भक्ति के पथ, ये शक्ति के पथ, ये ज्ञान के पथ, वैराग्य के पथ, संन्यास के पथ, यही तो है। एक ही पथ, सिर्फ जीवन असाधारण ये नर्मदा का ये पथ है। और आज ये वक्त है कि जो हमें शक्तियां प्रत्यक्ष प्राप्त हैं, आज का दौर देखो, माटी के रूप में, धरा के रूप में, गौ के रूप में, नर्मदा के रूप में हमें शक्तियां प्राप्त हैं। और कोई साधारण शक्तियां नहीं। ये समय आ गया कि हर स्थिति परिस्थिति में इस बात का हमें ध्यान रखना है, जब तक ये शक्तियां हमारे पास में हैं तब तक हमारा अस्तित्व है, तब तक हमारा जीवन भी है, अस्तित्व भी है। चाहे जीवन का हो, चाहे धर्म का हो, धर्म का हो या हमारे जीवन का हो या सनातन का हो, ये अस्तित्व तब तक है जब तक इस धरा पर गंगा, नर्मदा, गौ है। ये सिर्फ हमारा ही अस्तित्व नहीं, ये हमारे धर्म का भी अस्तित्व है। इसी से धर्म प्रकट होता है, तीर्थ प्रकट होते हैं। जहां कला और संस्कृति ने जन्म लिया, सभ्यताएं जहां जन्मी, ये वही तो पथ है। और इस पथ को की संरक्षण हो, संवर्धन हो, स्वच्छता हो, पवित्रता हो, ये आज वक्त आ गया कि हमें अपना योगदान सुनिश्चित घर गांव को करना होगा। आधार है ये शक्ति। सब गांव नगर में एक चर्चा चलती है कि दादा वो वायु पर चलते हैं, दादा वो जल पर
रहते हैं। अब तो वायु परिक्रमा हो रही है, जल की बूंद भी नहीं। अब तो दुनिया के लिए और चौंकाने वाली चीज हो गई। बताओ, कोई खाने पीने वाला व्यक्ति भी 30 किलोमीटर चलेगा तो एक गिलास पानी तो पिएगा, कंठ तो सूखेगा। देखो अमरकंटक वाली का, देखो ये शक्ति, कभी 30, कभी 38, कभी 25 किलोमीटर चलाती है, वायु पर चलाती है। प्रवचन नहीं हो रहे, जीवन हो रहा है। बुद्धि उद्धि ज्ञान सब शून्य हो जाएगा। अकेले भी नहीं चलते, सैकड़ों हजारों के साथ चलते हैं। वायु, अब बताओ, जल भी नहीं। और यदि तुम खा पी के भी 30-32 किलोमीटर चलोगे तो एक गिलास पानी तो पियोगे, पियोगे नहीं पियोगे? 2 टाइम खा के भी हम चलवाएंगे तो तुम रास्ते में 2-4 गिलास तो पानी ले लोगे, लोगे नहीं लोगे? अब बताओ, ये जीवंत प्रमाणिकता है। ऐसी हमें शक्ति है। हम उसी कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं और आज हमें विचार करना होगा। बोले माखन लीला करने वाला मेरा कृष्ण। अच्छा, माखन लीला, माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खा लिया। और गोविंद ने लीला की है तो लीला बोध कराएगी। और लीला ने बोध भी कराया, जीना भी सिखाया और मूल आधार शक्तियों का परिचय भी कराया। बोले किसकी लीला? बोले गुरु गोविंद की लीला। देखो, माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया और मिट्टी को खाकर यशोदा मैया को निमित्त बना के सारी दुनिया को बता दिया। आज सारी दुनिया बोल रही धरती बचाओ, धरती बचाओ, धरती बचाओ, धरती हमारा अस्तित्व है, माटी हमारा अस्तित्व है। आज दुनिया कह रही 5000 वर्ष पहले जिस धरा के लिए, जिस धेनु के लिए अवतार लिया, जिसने गौ की महत्वता को बता दिया, गौधन को, गौधन से जिसने विश्व का संचालन करा दिया और जिस गौधन से इस राष्ट्र को विश्व गुरु बना दिया और खुद जगत गुरु बन गए, वो देख, वो बल बता दिया गौ का, गौ की महत्वता को और इस माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया मुख में। अरे नंद बाबा के गांव में माखन आज बना नहीं क्या? माखन कम पड़ गया क्या? लल्ला माटी खा रहा है। माखन खाने वाला यमुना के तट की मिट्टी को खाता है और मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। क्या बताता है? बता दिया हमें और सारी दुनिया को। माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी के एक एक कण में छिपे उस ब्रह्मांड को बता दिया, मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है, ये गोविंद का चरित्र है। माटी का मान और माटी से जुड़कर जीना सिखा दिया और माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी के एक एक कण में छिपा वो ब्रह्मांड है और माटी के एक एक कण की सामर्थ्य को दुनिया को बताने वाला वो मेरा कृष्ण है, वो मेरा गोविंद है। देख, वो माटी की महत्वता को बता दिया, वो गौ की शक्ति को बता दिया, जो शक्ति गौ के रूप में प्रकट हुई कि यदि गौ है, गौधन है तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं। वो गौधन से ही गांव की, घर की प्रसन्नता और संपन्नता की बात करने वाला वही तो कृष्ण है, जो कभी गौओं की महत्वता को बता दिया और गौधन को बढ़ाकर सारी दुनिया को चला दिया। वही तो गोविंद है, वही कृष्ण है, जो पहाड़ों को पूजना सिखा दिया, खुद को गिरिराज बता दिया। एक पहाड़ को उठा के गांव को बुलाकर सारी दुनिया को बता दिया कि ये पहाड़ नहीं, ये मेरा ही स्वरूप जानना। इन पहाड़ों से, पेड़ों से सुरक्षा है, इन पेड़ों पहाड़ों से व्यवस्था है। बाबा को निमित्त बना के बता दिया। बाबा क्या कर रहे? बोले अच्छी बारिश के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए हम यज्ञ करते हैं। बोले बाबा, हमारे गांव की प्रसन्नता संपन्नता तो गौओं से है, गौधन से है, अपन गौ की पूजा कर लेते हैं। और बाबा, ये गांव के पास में जो अपना गोवर्धन है,
ये तो गऊओं को आहार भी देता है और अपने गांव का आधार भी बना हुआ है। जिन पहाड़ों पर शक्तियां स्वयं आश्रय, देवता आश्रय लेते हैं, ये वो पहाड़ है गोवर्धन, कामदगिरी, जो प्रभु राम प्रार्थना करते हैं। वही तो है राम, कामदगिरी से प्रार्थना करने वाले मेरे राम, और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताने वाले मेरे श्याम। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बता दिया। वृक्ष ही प्रत्यक्ष है, ऐसा नारायण ने हर युग सदी में। और हमारी मान्यता देखो, ये सनातन की सामर्थ्य देखो कि घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा, दुनिया देख रही, ये दुनिया देख रही गांव नगर को, भारत के। अरे ये तो पेड़ पहाड़ों को पूछते हैं, ये तो नदियों को पूछते हैं। आज सारी दुनिया गंगा के किनारे कुंभ वो देख रही। अरे एक नदी के द्वार पे करोड़ों लोग खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। अब उसको नदी का द्वार दिख रहा है, वो तो शक्ति का द्वार है जो हमारा आधार है। ये देखो संस्कृति, गंगा के किनारे आज सारी दुनिया नतमस्तक है। ये देख, सनातन की सामर्थ्य है। गंगा के पथ पे आज कोई दुनिया देख ले, और उसी समय देख इस नर्मदा के पथ पर देश नहीं दुनिया के कई देश देख रहे। सनातन की यदि जीवंतता देखना है तो आ नर्मदा के पथ, और सनातन की यदि विराटता देखना है तो चल गंगा के पथ, देख ले कुंभ विराटता देख। और यदि उसकी सामर्थ्य को देखना है तो आ नर्मदा के पथ, चल रही है, देख दिमाग जितना लगाना है लगा ले। आज दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश भारत से संपर्क करते हैं। उनके शोध केंद्र जो विश्वविद्यालय हैं, वो आग्रह करते हैं कि ऐसा कोई कि नदी पर ही जीवन जी रहा है, पेड़ पहाड़ों पर जीवन जी रहा है, वायु पर चल रहे हैं, जल पे रहते हैं। ये कहीं ना कहीं ये साधना इस धरती के लिए, दुनिया के लिए आधार बन जाएगी। इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं विनम्रता पूर्वक कि हमें भी अवसर दिया जाए, कारण ये साधना इस जीव जगत के लिए आधार बन जाएगी। ये स्थिति है आज की। आप बताओ, ये है सनातन, ये है धर्म, ये है संस्कृति। आज सारी दुनिया अपने संस्कृति से जुड़ रही, आज सारी दुनिया अपनी माटी की सामर्थ्य को देख रही, आज सारी दुनिया गंगा नर्मदा की उस जीवंतता से जुड़ रही है, और गंगा नर्मदा के द्वार पर आ रही है सारी दुनिया। और हम अपने घर द्वार से नहीं निकल पा रहे हैं। और जो गंगा के और नर्मदा के तट के गांव हैं, हमारे घर है, परिवार है, हम क्या कर रहे हैं? अरे सारी दुनिया इस पथ पर आ रही है और इस पथ से जुड़ रही है, और हम गांव नगर, गांव में क्या हो रहा है भाई? ये गांव नहीं, ये तीर्थ है। जब पीढ़ियों को देखते हैं, ये वही अमृत पान, जहां अमृत पान करके, और देख मां नर्मदा के जल की सामर्थ्य को देख कि एक मां की नजर और एक मां का आंचल बच्चे को लोह पुरुष का कर देता है। देख रोम का भी क्षय नहीं होता है। ये है मां की सामर्थ्य। अमृत पान करते हैं, जल नहीं शक्ति है, शक्ति को धारण करते हैं, और रोम का भी क्षय नहीं होता है। सारी दुनिया देख रही, अमृत पान पूर्वजों ने किया है। आज उसी गांव नगर में जब पीढ़ियों को हम मदिरा पान करते हुए देखते हैं तो पीड़ा होती है। जहां अमृत पान है, आज मदिरा पान चल रहा है। जहां सत्संग के प्याले, ध्यान के प्याले जहां पूर्वजों ने पिए, आज पीढ़ियां मदिरा पान और जहर के प्याले पीते हुए नजर आते हैं। जहां सत्संग के प्याले छलकते थे, ये वही गांव है जहां सुबह दोपहर शाम सत्संग के प्याले घर और परिवार पिया करते थे, सत्संग के प्याले पिया करते थे, और सारी दुनिया को बताते थे कि देख हमारी शक्ति क्या है। और आज उन्हीं गांव में जिस सत्संग के प्याले से मस्ती
पूर्वजों मस्ती में आते थे और वो सत्संग की मस्ती और मां के द्वार की वो मस्ती, वो हस्ती उनको बना देती थी। ये वही द्वार है जहां मैं कहता हूं थोड़ा कड़वा है। तुमने तो अस्थियां मिलते हुए देखा होगा, घर परिवार के अस्थियां मिलाते हैं। बोले कहां? बोले गंगा जी में, नर्मदा जी में। बोले क्या मिलाते? बोले जला के अस्थियां कलश में भर के अस्थियों को मिलते हुए तुमने देखा। अरे ये वही तट है जहां हस्तियां बनती हैं, हस्तियां बनती हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां जहां मिल जाती हैं पूर्वजों को, और मिली है, ये वही नर्मदा के तट है जहां बड़ी बड़ी हस्तियां पूर्वजों ने देखी हैं, बनते हुए भी देखी है और आते हुए भी देखी है। ये वही गांव नगर है। अब हमें फैसला करना है। एक मस्ती हस्ती बना देती है और एक मस्ती घर परिवार और समाज को बर्बाद कर देती है। बोले घर परिवार को बर्बाद कैसे करती है? कौन सी मस्ती है? बोले वो मदिरा पान है, नशा पान है, घर की, गांव की, सब थोड़ी देर का है, थोड़ी देर का आनंद है, लेकिन घर परिवार चौपट है, घर गांव बर्बाद है। बोले किसने किया गांव घर को बर्बाद? बोले कुछ नहीं, अपने हाथों से। जैसे ठीक अपन खेतों में अपने हाथ से आग लगाने लगे, वैसे ही अपनी जिंदगी को अपन फूकने लगे। ये स्थिति, कोई फूकने कोई मारने नहीं आ रहा। जिस माटी का मान और जिस माटी के महत्वता को गुरु गोविंद ने बताया और जिस माटी का मान और जिस माटी से जुड़कर जीना सिखाया, आज गांव के लक्षण हो गए। माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा करते हैं और फिर देवी देवताओं के दरबार में बोलते अरे हमारे घर में ऐसा क्यों हो गया। कोई ऐसा घर नहीं मिल रहा जहां कैंसर ना हो, कोई ऐसा गांव नहीं है। कैंसर, लकवा, हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर काम नहीं कर रहा, ये लक्षण है। जिन गांव नगर में संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग पूर्वजों ने जानते नहीं थे रोग क्या होते हैं। आज 50 प्रकार के रोग गिनवा लो। जिन पूर्वजों को पता ही नहीं है रोग क्या होते हैं, संक्रमण क्या होते हैं, ये वो नर्मदा के तट के गांव है। आज देखो संक्रमण, तरह तरह की व्याधियां, रोग जूझ रहे हैं गांव में। कारण आचरण, गलत जीवन शैली, माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा कर रहे हैं। घर परिवार के बच्चों को और माता पिता को अपने हाथों से जहर दे रहे हैं और जहर पीते हुए भी देख रहे हैं और जहर को देते हुए भी हम देख रहे हैं। ये है कल्याण। बोले कैसे जहर दे दिया आप दादा, कैसी बात कर रहे हैं? हमने अपने बच्चों को रोज जहर देते हैं, बाप को देते हैं, पिताजी को देते हैं, माता को देते हैं, माटी में जहर मिला के अन्न को पैदा कर रहे हैं। अब तो गोली मारने की जरूरत ही नहीं है, खा खा के मर रहे हैं। कोई ना कोई रोग हो जाएगा, मर जाएगा। ये स्थितियां थोड़ा कड़वा है, ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन है, ये जीवन है। और ये जीकर बता रहा हूं कि देखना है सामर्थ्य माटी की, देखना है सामर्थ्य इन पेड़ों की, पहाड़ों की, देखना है सामर्थ्य नर्मदा के उस आंचल की। देख, तू नहीं, दुनिया देख रही, और दुनिया के अनपढ़ नहीं, दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी देख रहे, और देख नहीं रहे, चेक और शोध भी कर रहे। बाडी धरी नहीं है, बाडी उनको दे दी है कि तेरी जितनी सामर्थ्य हो शोध कर लेना और बता देना, तू भी देख ले और दुनिया को भी बता देना। ये हाड़ मांस का चिथड़ा, ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये कामना इच्छा पूर्ति कर सकती है सिद्धियां, ऐसी जिंदगी को नहीं चला सकती। ये सिद्धियां नहीं, ये प्रत्यक्ष शक्ति है, उसका प्रताप है। ये सिद्धियों का नहीं है बल, ये शक्ति का बल है जो रोम का भी क्षय नहीं होता है। देश और दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बिल्कुल शांत, और किसी चर्चा बैठ के हो सकती। मैं तो गांव घर को भी बोलता, पहले तुम भी जान लो, 2-4 दिन चलो, बढ़िया सुबह 7:30 बजे तैयार हो जाओ, ठीक है?
और बिल्कुल बिना खाए पिए आना, बढ़िया बाल भोग की भी व्यवस्था रहती है, दोपहर की भी प्रसादी की व्यवस्था रहती है, शाम की भी रहती है। बढ़िया चलो 2-4 दिन और जितना तुम्हारा मन करे। और देखो कैसे वायु पे चलना होता है। सत्य को जानना है तो बैठकर थोड़ी ना, ज्ञान को प्राप्त करना या सत्य को जानना, जीना पड़ेगा। नहीं तो गांव में घर बैठे चर्चा बस होती रहेगी। जानना है कैसे चलना है, चलो बढ़िया सुबह से लेके शाम तक समझ में आ जाएगा शक्ति क्या है, कौन सी शक्तियां हैं नर्मदा के पथ पर। और नर्मदा तो प्रत्यक्ष है। आज सबसे बड़ा संकल्प गांव गांव को लेना पड़ेगा। ये फैसला हमें करना पड़ेगा। हम बच्चों को जहर पीते हुए और जहर देते हुए हम अपने घर को क्या देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी गुरु गोविंद की सेवा हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, सिर्फ दादा ही जीवन को नहीं जी रहा, तुमने भी 6 महीने माँ के आंचल से आहार लिया है, जैसे हम माँ के आंचल से लेते हैं और विंध्याचल सतपुड़ा के आंचल से लेते हैं। तुमने भी 6 महीने ऐसा व्रत किया माँ के आंचल से। 6 महीने के बाद तुम्हें अन्न दिया गया। अन्न का प्रश्न कब होता? 6 महीने के बाद। 6 महीने तुम जिंदा रहे, माँ के आंचल से तुमने आहार लिया। आज दुनिया के ज्ञानी और विज्ञानी क्या कहते हैं कि बच्चा जन्म के बाद शिशु जब माँ के आंचल से आहार लेता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। इतनी ताकत होती है उस माँ के आंचल से प्राप्त आहार की। देख सामर्थ्य देख, जो तूने माँ के आंचल से आहार लिया है, आज दुनिया के ज्ञानी कहते हैं वही जीवन का आधार बना हुआ है। इतना शक्ति रहती है। अब चाहे तुम 40 साल जियो, 50 साल जियो, 70 जियो, 80 जियो, मृत्यु के अंतिम सांस तक वो आहार जो तुमने माँ के आंचल से लिया है वही तेरे जीवन का अंतिम सांस तक आधार बना है, जो माँ के आंचल से लिया। आज ज्ञानी बोलता है इतना बल, इतनी शक्ति रहती है। अरे बोले आप ऐसे कैसे चलते हो? तो मैंने कहा तू भी तो 6 महीने चला और बड़ा हष्ट पुष्ट रहा। बोले कैसे? बोले तूने भी तो जननी के आंचल से आहार लिया, बदले में और कुछ नहीं, घर में सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ माँ के आंचल से आहार लिया है। उस आहार की ताकत देख, शक्ति देख कि आज दुनिया कह रही है जो शिशु माँ के आंचल से आहार लेता है जीवन पर्यंत उसका आधार बना रहता है, वही जीवन का आधार है। तो हम भी तो दुनिया को वही बता रहे। वही तो युग साक्षी में गुरु गोविंद ने बताया कि जो माँ के आंचल से मिलता है, अब चाहे जननी का हो, चाहे धरती का आंचल हो और चाहे गंगा नर्मदा का आंचल हो, माँ के आंचल से जो प्राप्त हो रहा है, तुम्हारे द्वार पे सृष्टि के तीनों कर्ता भी खड़े हो जाए और तुम बोलो कि जो माँ के आंचल से प्राप्त होता वो हमें दो, तो वो तुम्हें सीधा रास्ता बता देगा कि नहीं, ये सामर्थ्य तो हमारी नहीं है, हम तो खुद माँ के आंचल से वो प्राप्त करते हैं, हम तुम्हें मार्ग बता सकते हैं। नारायण भी यदि प्रकट हो जाए तो वो भी बोलेंगे कि वो तो माँ की शरण में और वो माँ की आंचल से ही प्राप्त होगा। हम तुम्हारे घर द्वार में जरूर बैठे हैं लेकिन हम वो चीज तुम्हें प्राप्त करा नहीं सकते। हाँ, हम तुम्हारा मार्गदर्शन जरूर कर देंगे। ये चीज तुम्हें केवल और केवल माँ के आंचल से ही प्राप्त होगी। अब धरती के आंचल से जो मिल रहा अन्न, अब देखो गांव घर परिवार ही बैठा है, माटी में जहर मिला रहे, बोले अन्न को पैदा कर रहे। अरे जितना उत्पादन तुमने बढ़ा लिया उतना तो अस्पतालों में तुम लगा चुके। तुम उतना जीवन को बचाने के लिए हॉस्पिटलों में लगा देते हो, जीवन भी नहीं बच पाता है। बोले पैदावार बढ़ाने के लिए जहर डालने लगे, लेकिन जिंदगी तो हमने खत्म करना चालू कर दी। अभी वक्त है कम से कम अपने घर परिवार के लिए बिना रसायन और बिना जहर डाले वो अन्न पैदा करना चालू कर दो। अपनी माटी को तुम जहर मुक्त कर लो और गांव भर को संक्रमण, आपदा और रोगों से मुक्त कर लो। नहीं तो कोई यज्ञ अनुष्ठान काम नहीं आएगा, सब विफल हो जाएंगे, सफल कोई नहीं होगा। एक चीज हो सकती है, हमें फैसला लेना होगा, माटी को जहर मुक्त करना होगा। माँ के आंचल में यदि जहर मिला
तो ये घर, गांव, परिवार संक्रमण आपदाओं का शिकार ऐसे ही होता रहेगा। चाहे वो सृष्टि के तीनों कर्ता ऐसे तुम्हारे द्वार पे बैठ जाएं, तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? कारण एक ही है उसका विकल्प। हमें लेना होगा संकल्प। मां के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना होगा। यदि गांव और घर को, यदि हमें संक्रमण, आपदा, व्याधियां, रोग, दोषों से यदि हमें मुक्त करना है, तो नर्मदा का आंचल हो और चाहे इस धरती का आंचल हो, उसकी स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना ये सबसे बड़ा आज का धर्म है। ये हमें ही निभाना है, कोई नहीं आएगा। इसीलिए मां के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने योगदान और अपनी भूमिका को सुनिश्चित करो। मां के आंचल में आग लगाना सीख गए। फसल आई, काट ली, बोले आग लगा दो। अब बताओ, मातारी के आंचल में आग लगाने की इतना बड़ा अपराध हम कर रहे हैं और हम सुखमय जीवन की बात कर रहे हैं। खेतों में आग लगाना बंद। बोले यार फसल कट गई, अपने पास घर पे आ गई, बोले आ गई, बोले क्या करें? अरे आग लगा दो। खेतों में आग लगाना सिखा दिया, माटी में जहर मिलाना सिखाया, मेढ़ों में और घाटों के किनारे पेड़ लगे हुए थे। अब ये जिस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं, अरे विचार करो, हमें गंगा तो मिली, लेकिन गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा? विचार करो, नर्मदा तो हमारे जीवन का आधार बन गई, सुरक्षा व्यवस्था का, लेकिन देवताओं की सामर्थ्य नहीं जिस शक्ति को धारण करने की, और जिस शक्ति को जिसने धारण किया वो अमरकंटक, विंध्याचल, सतपुड़ा कैसा होगा? वो पेड़ पहाड़ कैसे होंगे जिसने शक्ति को धारण कर लिया? हम बिना पेड़ पहाड़ों के हम नर्मदा की कल्पना कर रहे, वो तो ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन अपने गलत जीवन शैली के कारण नर्मदा इस धरा से गुप्त हो सकती है। उसका अंत तो नहीं हो सकता, लेकिन गलत आचरण से नर्मदा गुप्त हो जाएगी, गंगा गुप्त हो जाएगी। जैसे तीर्थ विलुप्त हो गए, वैसे ये शक्तियां गुप्त हो जाएंगी, और गुप्त हुई तो हमारा अस्त हो जाएगा। बोले नर्मदा जी की सबसे बड़ी सेवा कैसे हो जाएगी? अरे माई तो पेड़ पहाड़ों में, अभ्यारण्यों में भ्रमण करती है। अभी 4 फरवरी को नर्मदा जयंती है, लाखों करोड़ों लोग मनाएंगे माई का जन्मोत्सव। मनाओगे नहीं मनाओगे? हम कहते हुए आए, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी उस अविरल धारा के लिए। जिस मां का तुम जन्मोत्सव मनाओ और खूब आनंद के साथ मनाओ, उमंग के साथ मनाओ, लेकिन उस मां के जन्मोत्सव में, मां की उस जयंती में, उस मां के नाम का तुम एक पेड़ जरूर लगा देना अपने गांव में। एक पेड़ उस मां के नाम जरूर लगा देना। ये सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी सेवा उस नर्मदा की और इस धरती की माटी की हो जाएगी। तुम तो एक पेड़ उस मां के नाम पे लगा के, और वो पेड़ नहीं समझना, कारण पेड़ों को, वृक्षों को नारायण ने, गुरु ने, गोविंद ने अपना प्रत्यक्ष स्वरूप बताया है। वृक्ष मेरा स्वरूप है, ऐसा नारायण कहता है। जब तुम उन प्राण प्रतिष्ठा हो रही, पूरा देखो सजा है गांव, और बढ़िया मंगल गान हो रहे हैं। बोले आज क्या है? बोले गांव में, मंदिर में जो है वो मूर्ति की स्थापना हो रही है, इसीलिए सारा गांव खड़ा हुआ है। और जब मूर्ति की स्थापना उस पाषाण की हो जाती है और प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उस मूर्ति के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता। क्यों? कारण सारे गांव नगर की भावनाएं उससे जुड़ जाती है। मूर्ति के साथ कोई नहीं छेड़ेगा। हमारी सामर्थ्य है, हमने तो पत्थरों में अपने राम को और कृष्ण को पाया है, कि तुम्हें इन पेड़ों में अपने परमात्मा ईश्वर को देखना होगा। कारण देखना नहीं, ये तो वृक्ष उस परमात्मा ईश्वर का ही स्वरूप जानो। और परमात्मा ईश्वर हमने किसको बोला? जो प्राण शक्ति का संचार करने में जिसकी सामर्थ्य है, वो भगवान ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है।
जो जीवन शक्ति को धारण करने वाला है वो परमात्मा ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। देखो इन पेड़ों को, पहाड़ों को, जो प्राण शक्ति का संचार करते हैं, परमात्मा के ही तो स्वरूप होंगे, प्रत्यक्ष परमात्मा ईश्वर का। इसीलिए गुरु गोविंद ने, नारायण ने बोल दिया कि हम ये स्वरूप तो बदलते हैं, परमात्मा का, ईश्वर का, परमात्मा बोलता है ये तो बदल देते, लेकिन ये स्वरूप प्रत्यक्ष है। ऐसे ही जब वो एक पेड़ जिसको तुम बोल रहे हो, वो जब तुम लगाओ तो तुम पेड़ नहीं समझना, तुम तो ये समझना कि अपने गांव नगर में, घर द्वार में और नर्मदा के तट पे और गांव में हम तो अपने परमात्मा और ईश्वर की स्थापना कर रहे हैं। हम तो अपने देवता की स्थापना कर रहे हैं, झाड़ और पेड़ नहीं लगा रहे। हम अपने घर द्वार में देवता की स्थापना कर रहे हैं, कारण देवता परमात्मा की चैतन्य मूर्तियां हैं, आनंद मूर्तियां हैं। बोले कौन सी? बोले देव वृक्ष मूर्तियां हैं। इन वृक्षों को मूर्तियां समझो, जीती जागती मूर्तियां हैं, और यही परमात्मा ईश्वर का स्वरूप है, जो जीवन भी देता है, आधार बना हुआ है। पेड़ नहीं खड़ा, देवता खड़ा है। पीपल नोई, नारायणैया प्रत्यक्ष खड़े, नीम नहीं, शक्तिया है आचार खड़ी है। समझ गए? तो वो भाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो पेड़ ही लगाना है। अरे लगा तो दिया, पेड़ नहीं। मठ में, मंदिर में मूर्ति की स्थापना कैसे करते? उसके बाद देखो रोज सुबह शाम आरती हो रही है। यहाँ तो एक बार पेड़ लगाओ, दोबारा देखते ही नहीं कि पानी दे रहे कि नहीं। और एक मठ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती, रोज जल डाल रहे, जल अभिषेक कर रहे, आरती कर रहे, उसका श्रृंगार कर रहे। अरे कम से कम ये जीवंत मूर्तियां, जो सनातन की जीवंतता आज भी है, जिनकी निकटता में वास्तविक ज्ञान प्राप्ति होती है, ये परमात्मा ईश्वर की वो मूर्तियां हैं जिनको तुम वृक्ष कह रहे हो। वास्तविक ज्ञान प्राप्ति इनकी निकटता में हो जाती है। सत्य को जानना है, आ इनके निकट में। परमात्मा बोलता मेरे स्वरूप, ये इस स्वरूप में तू मेरी निकटता में बैठना, मैं तुझे सत्य का बोध कराऊंगा, तत्व का बोध कराऊंगा, ब्रह्म का बोध कराऊंगा। और बोध ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान इन्हीं की निकटता में होगा, इन पेड़ पहाड़ों को, जो कि कोई दे ही नहीं सकता। द्रव्य पदार्थ, साधन संसाधन का ये ज्ञान प्राप्ति के केंद्र हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा ईश्वर का मात्र एक स्वरूप है, ये पेड़ पहाड़, जिनकी निकटता में गुरु सत्ता भी रही और उसने वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया है कि नहीं। तो जब पेड़ लगाओ तो ये मत लगाना पेड़ लगा रहे हम तो देवता को, जैसे मठ मंदिर में मूर्ति स्थापना होती, ऐसे हम उन वृक्षों की स्थापना करें, एक पेड़ मां के नाम लगाए। दूसरा भंडारा करना, आजकल क्या है, पहले मिट्टी और धातु के पात्र में भोग लगते थे, दोना पत्तल में लगते थे, और आज हम कचरे के डिब्बे में, वो प्लास्टिक और पॉलीथीन डिस्पोजल, वो बिल्कुल कचरा और गंदगी में हम रख के खाने लगे, और हम वो भोग लगाना भी चालू कर दिए। कम से कम ये गांव नगर ये कर ले कि अपने गांव नगर को नर्मदा के तटों से उस कचरे से तो मुक्ति दिला दो, जिसको प्लास्टिक और पॉलीथीन कहते हैं। दोना पत्तल में लगाओ, दोना पत्तल में खिलाओ, थोड़ी सी सहजता के कारण वो अभिशाप मत बनाओ। ये तो अपने को फैसले करने हैं कि हमें कौन से पात्र में, जब पात्र ही गलत होगा तो शक्ति का संचार कैसे होगा। जब तुम कचरे में शक्ति को रखकर तुम धारण करोगे, जब पात्र ही गलत है तो फिर शक्ति का संचार कैसे होगा। देखो पहले मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, दोना पत्तल, पेड़ पत्तों के पत्तों में अपन रख लेते थे हरि का भोग और अपन खा लेते। आज सबसे बड़ा गंदगी और कचरा है वो प्लास्टिक पॉलीथीन। कचरा, शुद्ध कचरा है, और कचरे की चमक दमक देख के अपन उसको ले आते हैं कि अरे यार ये बहुत बढ़िया है। अब कचरा में चमक दमक हो गई। उनने बोला सहजता से कचरा मिल जाता है, उसी में धर के कर दो। बोले कौन पत्ता दोना पत्तल करे, ये स्थिति होगी। ये तो अपने को फैसला ले करना है।
अपने को करना है कि सत्संग के प्याले घर परिवार पिए, रामरस पिए कि जहर पिए, और फिर गांव और घर परिवार फिर गुरु गोविंद के दरबार में ये भी सिखाए जो अब माटी में जहर मिला के अपन जी रहे, जहर पी रहे, खेतों में आग लगाना हमने सीख लिया, और उसके बाद बोले कि नहीं घर में ये आपत्ति विपत्तियों का दौर क्यों चल रहा है, रोग और व्याधियों से घर शिकार क्यों हो रहा है। तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि अपने कहीं आचरण में और जीवन शैली में तो विसंगति नहीं आई, यदि आई है तो कोई दूसरा नहीं आएगा, अपने को ही फैसला करना है और उन विसंगतियों को दूर कर लो और संक्रमण आपदा और व्याधियों से अपने घर परिवार को मुक्त कर लो। सामर्थ्य देखना है तो देख लो, बैठिए, क्या है जल मिट्टी, क्या है पेड़ पहाड़ की ये शक्ति, तो बैठिए, तुम भी देख लो, दुनिया भी देख रही, और थोड़ा बहुत यदि बुद्धि चलती है तो उसमें भी हमने बता के रखा है, 2-4 दिन चल के देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे जीते हैं, है कि नर्मदा मैया की। मैया का सामूहिक रूप से पूजन करते, आरती करते, परिक्रमा वासियों की प्रसादी के बाद जो भी भक्त प्रेमी बिलखारी में इस तीर्थ क्षेत्र में आया है, हमारे लिए गांव नहीं, हमारे लिए तो बिलखारी जीता जागता तीर्थ है, ये गांव नहीं, ये तो अपना तीर्थ है, ये गांव नहीं, ये तो अपना मथुरा है। मेरा गांव मेरा मथुरा, मेरा गांव मेरा काशी, और मेरा गांव मेरी अयोध्या है। देखो बिलखारी में राम दरबार सजा है, हमने तो वो मूर्तियों को देखा तो ऐसा लगा बिलखारी में नहीं, अपना गांव नहीं, अपनी अयोध्या है कि नहीं, अपना मथुरा है, अपना काशी है। बोले कौन? बोले अपना गांव है। अपने गांव को अपना काशी, अपनी मथुरा, अपनी अयोध्या जानो। गांव की इन गलियों को वृंदावन की गलियां बना लो, और उन जैसे वृंदावन में वो वनस्पति पेड़ लताओं से सजा लो, ऐसे ही अपने इसको बना लो, है ना, और वृंदावन को प्रकट कर लो। नर्मदा मैया की जय। सब सामूहिक रूप से पूजन करे, और कोई भी थोड़ा सा घर जाने में देर हो जाए, तुम्हारा घर खिसकेगा नहीं, लेकिन घर जाने में देर हो जाए चल जाएगा। अब लेकिन जिंदगी को बचाने में और जीवन को जीने में अब देर मत करना। इसीलिए ये क्षण, ये पल कब आएंगे, कारण ये आकस्मिक आते हैं। हम धन और बल और व्यक्ति को देखकर हम स्थान का चयन नहीं करते, जहां माँ बिठालती हम वहीं बैठते हैं, और जितना माँ चलाती हम उतना चलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्षण, ये पल क्या मालूम, ये प्रायोजित नहीं होते। प्रायोजित जो है वो कथा तो हो सकती है, लेकिन प्रायोजित जीवंतता नहीं होगी, है कि नहीं। तो इसीलिए इस क्षण और इस पल को जितना भी समय आज मिल रहा है, बढ़िया इस पर अपन सामूहिक रूप से रुकना, और बहुत आराम से उस मैया की प्रसादी के एक कण को भी लेना, लेकिन उसको धारण करके जाना। न जाने मैया की प्रसादी के किस कण में तुम्हारे विघ्न बाधा और व्याधियों समाप्त हो जाए, न जाने किस कण में तुम्हारे भाग्य का उदय हो जाए, जिंदगी बदल जाए। ऐसे मैया की प्रसादी भी भक्त परिवार ने बनाई है। तो मैया का पूजन करके बहुत चित्त को शांत रखते हुए अपन उस प्रसादी को लेकर जाना, भले इतना जाए। परिक्रमा वासियों के साथ भी, और परिक्रमा वासी देवतुल्य होता है, उनके साथ भी बैठो, उनका भी स्पर्श करो। कारण वो दिन भर चल रहे हैं, मतलब सहस्त्र तीर्थों का स्पर्श करते हुए तुम्हारे साथ में बैठे हैं। कम से कम उनके साथ में बैठने से तुम्हें भी कुछ आंशिक रूप से तो उन तीर्थों के फल की प्राप्ति हो जाएगी, कारण तुम परिक्रमा वासी के पास बैठे। साधु की संगत की है तो कुछ लाभ होगा, और परिक्रमा वासी के साथ यदि बैठे हो तो कुछ तो लाभ होगा, निश्चित होगा। मति नहीं बता सकती, लेकिन लाभ होगा। जब हम साधु संन्यासी